हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपना दूसरा चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है सर्कल। सर्कल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम चैप्टर्स देखें तो उन चैप्टर्स में सर्कल की इम्पोर्टेंस खूब अच्छी खासी है। मेंस में तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, एडवांस में भी हर साल सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं और ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये ईजियर साइड पे होते हैं, तो स्कोरिंग होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कल जो चैप्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपना। अब जब सर्कल इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो उसे उतनी ही इम्पोर्टेंस के साथ हमें पढ़ना चाहिए कि भी सर्कल में क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि सर्कल होता क्या है। वॉट इज़ अ सर्कल? तो सर्कल होता क्या है? सर्कल इज़ अ लोकस ऑफ ए पॉइंट। अगर हम डेफिनेशन देखें कि व्हाट इज़ अ सर्कल, सर्कल इज़ ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट, विच मूव्स इन ए प्लेन। एक प्लेन में मूव करने वाला है ना, ये जरूरी है वरना तो स्फीयर चला जाता है मामला। तो सर्कल इज़ ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन such that its distance from a fixed point is always constant। इस डेफिनेशन को लिख लीजिए कॉपी में। क्या? सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कि भाई उसकी एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। जैसे ये हमारे पास सर्कल है, ये एक ऐसी ज्योमेट्री है जिससे सब कोई वाकिफ है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार सर्कल आप लाइफ में देख रहे होंगे, सर्कल आपने खूब देखे होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे ये एक फिक्स पॉइंट है C, x नोट कोमा y नोट, कि दिस पॉइंट C इज x नोट कोमा y नोट, ये हमारे पास इसका फिक्स पॉइंट हो गया। लोकस ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का लोकस कि उसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, r रहे। ठीक, तो दैट फिक्स पॉइंट इज x नोट कोमा y नोट, दैट वेरिएबल पॉइंट इज p। मान लेते हैं p हमारे पास क्या है, x कोमा y है, कि भाई p इज x कोमा y। तो यहाँ पे हमें सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, तो लोकस से डेफिनेशन आ रही है cp इज इक्वल टू r, कि किसी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस r के बराबर है, cp इज इक्वल टू r। अब cp r के बराबर है तो cp स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इस पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर। दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर। तो इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दैट इज व्हाट इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आएगी। इसका सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज x नोट कोमा y नोट, कि सर्कल का सेंटर क्या है, x नोट कोमा y नोट। इस सर्कल की रेडियस क्या है, रेडियस इज r। तो सेंटर इज x नोट कोमा y नोट एंड रेडियस इज r। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अब देखो इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं कि भाई इस इक्वेशन में क्या क्या आएगा। x स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर आएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1 है। हम ये बोलें बराबर होना चाहिए, 1 जरूरी नहीं है, 1 को हम क्योंकि हम डिवाइड भी कर सकते हैं, मान लो 2 है तो हमने उसे डिवाइड कर दिया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कि भाई इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, अब ये देखो इस इक्वेशन से x इंटू वाई का कुछ कोफिशिएंट आएगा क्या? भाई x इंटू वाई इससे भी नहीं मिलेगा, x इंटू वाई इससे भी नहीं मिलेगा। तो x इंटू वाई किसी से नहीं मिलने वाला, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई हमारे पास नहीं आने वाला जी, नहीं आने वाला। तो हम ये बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, कि x इंटू वाई का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो ये दो बातें हो गई कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर होना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे जनरल इक्वेशन देखूँ
कि व्हाट शुड बी द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो इन दोनों बातों को पूरा करे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, मैंने यहाँ कोफिशिएंट 1 ले लिए क्योंकि हम उसी से ही कंपेयर करके सेंटर और रेडियस निकालने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई का कोफिशिएंट होगा नहीं, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारे पास सर्कल की जनरल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कोई कहे कि सर इसमें सेंटर क्या है, इसमें रेडियस क्या है। अब देखो, सेंटर और रेडियस बनाने के लिए मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाता हूँ कि भैया ये इक्वेशन इस फॉर्म में कैसे आएगी। अब देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 2gx है, मैं दोनों साइड जी स्क्वायर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जी स्क्वायर ऐड करूँगा तो एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर बन जाएगा, इधर जी स्क्वायर ऐड कर दिया, ठीक। इसी तरह वाई स्क्वायर प्लस 2fy, दोनों साइड एफ स्क्वायर ऐड किया, तो वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर, तो वो क्या बन गया, y प्लस एफ का होल स्क्वायर, ठीक। इस c को इधर ले जाते हैं, माइनस c। तो देखो, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया कि भाई x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसका मतलब कंपेयर करें तो व्हाट इज द सेंटर, भाई वहां तो सेंटर था एक्स नोट वाई नोट, यहाँ पे सेंटर क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ। तो सेंटर ऑफ द सर्कल इज माइनस जी माइनस एफ, कि सर्कल का सेंटर माइनस जी माइनस एफ है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। दिस इज व्हाट रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो ये तो हमारे पास सेंटर हो गया अगर जनरल फॉर्म में इक्वेशन है, और ये हमारे पास रेडियस हो गई। अब देखो, रेडियस में अंडर रूट में आ रहा है मामला, क्या आ रहा है, ये अंडर रूट के अंदर। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो के केस में सर्कल क्या होगा, तो भाई सिंपल सी बातें हैं। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ये पॉजिटिव हुआ, दिस शुड ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स वी हैव अ रियल सर्कल, कि हमारे पास जो सर्कल होगा वो रियल सर्कल होगा। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव हुआ, अब नेगेटिव हुआ इसका मतलब रेडियस रियल नहीं आएगी, रेडियस रियल नहीं है तो सर्कल भी रियल नहीं है। तो ऐसे सर्कल को बोलते हैं इमेजिनरी सर्कल। इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल मतलब कोई भी सर्कल नहीं है, एक तरीके से मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं, इमेजिनरी बातें हैं, ठीक है। इक्वेशन में कोई पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शून्य हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर सी माइनस शून्य हो गया, इसका मतलब पॉइंट सर्कल, कि भाई दैट सर्कल विल बी अ पॉइंट सर्कल। ये हमारे पास पॉइंट सर्कल होगा। तो देखो, सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक सर्कल का सेंटर, एक सर्कल की रेडियस। तो चेज सेंटर एंड रेडियस, हमेशा किसी भी क्वेश्चन को हमें निकालना है तो हमें हमेशा सेंटर और रेडियस को ही चेज करना है। जितना जल्दी सेंटर, जितना जल्दी रेडियस निकलेगा, उतना जल्दी सर्कल की इक्वेशन निकलेगी, ठीक बात। या फिर ये देखो, एक सर्कल की इक्वेशन ये है जनरल इक्वेशन। इस जनरल इक्वेशन में कितने अननोन हैं, जी एफ सी, 3 अननोन्स आर देयर। भाई सर्कल की इक्वेशन में कितने अननोन हैं, 3, जी एफ एंड सी। इसका मतलब सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए मुझे 3 कंडीशंस ही चाहिए। इस सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए मुझे 3 रिलेशंस बिटवीन जी एफ सी, 3 कंडीशन ही चाहिए। जैसे सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट दे दिए। अच्छा ये सोचो, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। ये जैसे 3 कोई नॉन कोलिनियर पॉइंट है, 1 2 3, तो इन नॉन कोलिनियर पॉइंट से हाउ मेनी सर्कल कैन पास, ओनली 1। देयर विल बी ओनली 1 यूनिक सर्कल विच कैन पास। ये इस ट्राइंगल का क्या होगा, सर्कम सर्कल। क्या होगा इस ट्राइंगल का, ये सर्कम सर्कल।
तो यहाँ पे जैसे 3 पॉइंट दे रखे हैं, पहला पॉइंट सेटिस्फाई कराया, दूसरा कराया, तीसरा कराया, जीएफसी में 3 कंडीशन आ गई, जीएफसी में 3 कंडीशन आ गई और हमने निकाल लिया। ठीक है, इसका मतलब सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें 3 कंडीशन ही चाहिए। अब ये सोचो, जैसे नॉन कोलिनियर पॉइंट से तो 3 सर्कल पास होते हैं, 3 डिस्टिंक्ट कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे? 0। कितने होंगे? 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए सर्कल का सेंटर और सर्कल की रेडियस पता होनी चाहिए। सर्कल का सेंटर और सर्कल की रेडियस पता है तो सर्कल की इक्वेशन निकालना बहुत ही आसान सा काम है। जैसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि वे कुछ क्वेश्चंस इसमें हमारे पास किस तरीके के हो सकते हैं। जैसे सपोज करिए 1-2 सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 1, -2 एंड रेडियस इज 3 यूनिट। भाई सर्कल का सेंटर दे रखा है 1, -2 और रेडियस दे रखी है 3 यूनिट। व्हाट शुड बी द सर्कल? कि भाई सर्कल हमारे पास क्या हो सकता है? सर्कल का सेंटर है 1, -2 तो x - 1 का होल स्क्वायर, सिंपल, y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आंसर, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। लड्डू। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2। मान लो ये हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x² + y² + 6x + 8y - 11 इज इक्वल टू 0। लेट्स से ये हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। अब मैं कहता हूं कि यार इसका सेंटर और रेडियस बताओ। तो अगर हम g कंपेयर करें तो g कितना है 3 और f कितना है? भाई g कितना है 3 और f कितना है 4 और c कितना है -11। तो GFC हमारे पास ये आ गए। अब GFC हमारे पास ये आ गए तो व्हाट शुड बी द सेंटर? इसका सेंटर होगा -g - f -3 -4, कि सेंटर ऑफ द सर्कल इज -3 -4। व्हाट इज द रेडियस? रेडियस का फॉर्मूला होता है √g² + f² माइनस ऑफ -11। तो ये कितना हो गया? √36 एंड √36 रेडियस इज 6। तो इस सर्कल का सेंटर कितना है? -3 -4, रेडियस कितनी है? 6। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। जैसे और क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है? जैसे 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल, जैसे 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल, जैसे लिखो, जैसे क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1, 2, 3, -4 एंड 5, -6, कि भाई इन 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन लिखो। ठीक बात, ये है 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन लिखना। अब 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? मान लो सर्कल की इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c is equal to 0। लेट अज्यूम दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की हमारे पास इक्वेशन है। 3 पॉइंट से पास होता है तो ये तीनों पॉइंट 1 बाय 1 इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो 1 बाय 1 सेटिस्फाई करेंगे। 1, 2, 1² + 2² 5 + 2g + 4f + c = 0। ठीक बात। इसी तरह 3, -4 करेंगे तो 25 + 6g - 8f + c = 0। ठीक। इसी तरह 5, -6 करेंगे तो 25 - 6 36 और 10g और -12f + c = 0। ठीक। Now we have 3 equations and we need to solve these 3 equations और 3 unknowns हैं हमारे पास। तो इन्हें 1 बाय 1 सोल्व करते हैं कि भाई जैसे इसमें से इसको माइनस किया, दिस माइनस दिस करा तो क्या हुआ? 20 और +4g
इसमें से इसको क्या 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 है -12f इज इक्वल टू 0। हाँ है ना भाई, 25 - 5 20, 6g - 2g 4g और दिस -12f, ठीक है। और हमारे पास इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं भाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे 36 भाई, 25 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4g, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे -4f बराबर 0, ठीक बात, हाँ या ना। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 16, ये कैंसिल आउट हो गया, और प्लस 16 + 8f इज इक्वल टू 0। तो f कितना आ गया -2 आ गया। द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? f इज -2। सिंपल, आसान तरीके से निकल आया एकदम। f -2 है, f -2 यहाँ रख दिया, तो 20 + 4g -2 यहाँ रखा, तो +24 इज इक्वल टू 0। तो g कितना आ गया -11 आ गया। तो g पता है, f पता है। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। इन g और f को यहाँ रख दो, तो 5 - 22 - 8 + c बराबर 0। तो c हमारे पास कितना आ गया, c आ गया 25, सही बात। तो g पता है, f पता है, c पता है, सो वी नो द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, x² + y² -22x -4f + 25 इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है भाई। लड्डू, यस और नो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन। पहले इन क्वेश्चंस को आप अपने आप करके देखना, तभी सॉल्यूशन देखना है ना। वीडियो को पॉज कर लेना और क्वेश्चंस को करके देखना, देन ओनली यू ट्राई ऑल दिस क्वेश्चंस, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center lie on line, lie on y is equal to 2x, whose center lie on y is equal to 2x and passing through points -1, 2 and 3, -2, पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2 एंड 3, -2, कि भाई इन दो पॉइंट से वो पास होता है। अब देखो यहाँ पे वापस मैंने क्या बताया था कि सर्कल की इक्वेशन में 3 अननोन है, g, f एंड c। तो 3 इक्वेशन निकालने के लिए 3 कंडीशन जरूर दी होंगी, है ना। जैसे सर्कल की इक्वेशन मान लेते हैं, जनरल इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। ये हमने मान ली। इस सर्कल का सेंटर क्या है, -g - f। तो -g - f इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो -f बराबर -2g या f बराबर 2g, दिस इज वन रिलेशन। f और g में ये हमारे पास क्या हो गई, पहली कंडीशन आ गई कि दिस इज फर्स्ट कंडीशन बिटवीन f एंड g। -1, 2 से पास होता है, -1, 2 सेटिस्फाई करा दो। तो -1, 2 ये हो जाएगा 5 - 2g + 4f + c बराबर 0 है, ठीक है। इसी तरह 3, -2 से पास कराना है, तो 9 + 4 13 + 6g - 4f + c बराबर 0 है। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, 3 इक्वेशन, 3 अननोन सॉल्व कर सकते हैं कि भाई इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो ये बनेगा 8 + 8g - 8f, c से c कैंसिल हो जाएगा 0। तो 1 + g - f इज इक्वल टू 0। 1 + g - f इज इक्वल टू 0। f की वैल्यू 2g रख देते हैं। तो f की वैल्यू 2g रखेंगे तो 1 + g - 2g बराबर 0। तो g बराबर 1 आ गया, g 1 आ गया, f 2 आ गया, g 1 f 2 यहाँ रख दो, c आ गया। वी हैव द इक्वेशन ऑफ सर्कल।
तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें 3 कंडीशंस जरूर दी होंगी, या फिर ऐसा जुगाड़ जरूर हो रहा होगा जैसे सेंटर और रेडियस निकल जाए। ठीक बात। तो ये बच्चों हमारे पास थी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, कि भाई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल या उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है, अगर हमें सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट पता हो तो हम सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखें। इक्वेशन ऑफ सर्कल whose diametric endpoints are x1 y1 एंड x2 y2। ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स आर x1 y1 एंड x2 y2। ठीक। अब x1 y1 एंड x2 y2 डायमेट्रिक एंड पॉइंट पता है, जैसे ये सर्कल हो गया अपने पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक सर्कल। अब ये सर्कल हो गया, इसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स पता है हमें। मान लो ये पॉइंट पता है, ये एंड पॉइंट पता है, ये एंड पॉइंट पता है x1 y1 और ये एंड पॉइंट पता है x2 y2। ये हमारे पास डायमेट्रिक एंड पॉइंट हैं। दीज आर द डायमेट्रिक एंड पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। अब डायमेट्रिक एंड पॉइंट पता है, हाउ कैन आई राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखो बहुत सारे तरीके हैं। डायमीटर एंड पॉइंट पता है तो सेंटर पता है, डायमेट्रिक एंड पॉइंट पता है तो डायमीटर पता है, इनके बीच की डिस्टेंस, उसका हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस। सेंटर पता है, रेडियस पता है, आंसर आ गया। फिर सेंटर पता है, रेडियस पता है, आंसर आ गया। एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास। एक मान लो इस पे कोई पॉइंट P है, x, y, वेरिएबल पॉइंट P। अब यहाँ पे डायमीटर सर्कल की सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बनाएगा। तो इसमें जैसे ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट पता है PA PB, तो हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं कि AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। भाई इस तरह भी लिख सकते हैं, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। ये पाइथागोरस लगा ली। इससे भी हमारे पास जो x और y में रिलेशन आएगा वो सर्कल की इक्वेशन आएगी। या फिर जो मैं लिखवाना चाहता हूँ, जो मैं थ्योरी में पढ़ाना चाहता हूँ, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका स्लोप मान लो m1 है, इसका स्लोप मान लो m2 है। ठीक है, तो m1 m2 में क्या रिलेशन होगा, व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2। तो m1 m2 में रिलेशन होगा m1 m2 शुड इक्वल टू -1। इसका मतलब इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन -1 होना चाहिए। ठीक है, तो -1 होना चाहिए। तो इसका स्लोप m1 का स्लोप क्या हो गया, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। m2 क्या हो गया, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 बराबर -1। ठीक बात। ये इधर गया, ये इधर आया, इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, ये हमें याद रखनी है। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स आर x1 y1 एंड x2 y2। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। डन। तो भाई ये हमारे पास ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका डायमेट्रिक एंड पॉइंट पता है। जैसे सपोज करो हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करें, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स आर 1, -2 एंड 3, 4। भाई ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट दे रखे हैं, तो सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। सिंपल सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 y प्लस 2 इंटू y माइनस 4 शुड इक्वल टू 0। दैट वुड बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। यस। या चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी में ही देखते हैं आप कितना क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हो, है ना। जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल
फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through the points which passes through points 3, 0, 0, 5 and 3, 5. ये है क्वेश्चन कि भाई 0, 3, 0, 0, 5 एंड 3, 5 इन 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। आपको किस रहे तो वो पुराने वाले क्वेश्चन है, हाँ वो सही बात है, पुराने वाले से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाने को कहूँ आपसे, तो ये 3, 0 है, ये 0, 5 है और 3, 5 ये है 3, 5। तो इसका मतलब ये जो सर्कल है, ये सर्कल कुछ, ये ट्रायंगल जो है कुछ इस तरह का ट्रायंगल है, और जो सर्कल होगा वो सर्कल इस तरह का होगा अपने पास, ये इस तरह का सर्कल होगा। ठीक, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये जो हैं 3, 0 और 0, 5 ये सर्कल के क्या हैं, डायमेट्रिक एंड पॉइंट है। दीज आर द डायमेट्रिक एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन, मतलब इन दोनों को डायमेट्रिक एंड पॉइंट मान के जो सर्कल आएगा वो है हमारे पास। तो डायमेट्रिक एंड पॉइंट मान के सर्कल क्या आएगा, x - 3 इंटू x - 0 प्लस y - 0 इंटू y - 5 बराबर 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। तो बच्चों ये सर्कल की हमने 2 फॉर्म यहाँ पे पढ़ी हैं कि सर्कल की जनरल इक्वेशन, सर्कल का सेंटर और रेडियस पता हो, और सर्कल के डायमीटर। 3 फॉर्म हो गए हमारे पास। सर्कल का सेंटर और रेडियस पता है तो सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होगी, उसके सेंटर क्या होंगे, उनकी रेडियस क्या होगी, और सर्कल के अगर डायमेट्रिक एंड पॉइंट पता हैं तो सर्कल की इक्वेशन हम किस तरह से लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सर्कल का जो पहला लेक्चर है वो आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। ठीक बात। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी की बातें मैं अपने अगले लेक्चर में शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।